अब इसका सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हमारी बुक्स में आरओयू एसेट रिकॉर्ड हो चुका है। इस आरओयू एसेट को हम अमोर्टाइज करेंगे या डिप्रिशिएट करेंगे शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। अगर यूजफुल लाइफ है किसी एसेट की 10 साल और हमने लीज टर्म अगर 7 साल के लिए ही किया है तो हमारे पास ये एसेट 7 साल के लिए रहेगा और हमने 7 साल के दौरान इसे यूज करना है और उसके लिए हमने कुछ पेमेंट्स तय की हैं। इसका मतलब ये एसेट हमें 7 साल तक ही इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो हमें इसे अमोर्टाइज करना होगा शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? बैलेंस शीट पे फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपेंस हो जाते हैं क्योंकि हम एक अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं, और लीज लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड की है लायबिलिटी साइड, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना पड़ता है। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का मतलब है हमने जो भी लीज पेमेंट्स तय की है, जो हम लीज टर्म के दौरान पे करेंगे, उन्हें डिस्काउंट किया है आज प्रेजेंट वैल्यू पे। मतलब हमने उसमें से इंटरेस्ट जो भी बनेगा लीज टर्म के दौरान वो माइनस करके हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा है। तो अब इस लायबिलिटी को बिल्डअप भी करना पड़ेगा, उसे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट बोलते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा हर साल का, जो भी डिस्काउंट रेट पे हमने इसे डिस्काउंट किया है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड होगा इस लीज लायबिलिटी में, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा। और जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं हर साल, वो पेमेंट की वजह से मेरी लीज लायबिलिटी भी कम होगी। इसके बारे में डिटेल अभी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ कि किस तरीके से आरओयू एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है और किस तरीके से लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अभी मैं इसकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में भी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे।